बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी इन्फॉर्मेशन में खुशामदीद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके जी इन्फॉर्मेशन फैमिली का हिस्सा बन जाए। आपके जी इन्फॉर्मेशन फैमिली का हिस्सा बनने से हमारी बहुत सी हौसला अफजाई हो जाती है, जिससे हम नई वीडियोज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहते हैं। चलें जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक छोटी सी ट्रिक जो है वो सीखेंगे। ट्रिक क्या है जी? परसेंटेज निकालना। परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं? अक्सर ज़रूरत पड़ती है, शॉप्स पे पड़ जाती है या कहीं पे स्कूल कॉलेज में भी पड़ जाती है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है, वैल्यू का परसेंटेज निकाल के आपको दिखाता हूँ। परसेंटेज है जी 3 किस्म की। 400 है ना, उसका 20% कितना होगा, उसका 30% कितना होगा, तो वो है। दूसरा जो है परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज, इसमें वैल्यू ऐड करनी है। 400 में से अगर 30% माइनस कर दें तो वो वैल्यू क्या आएगी, 30% ऐड कर दें तो वो वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इसकी ज़रूरत तो इसलिए पड़ जाती है क्योंकि शॉप पे ना अक्सर क्या होता है कि जिस तरह की ये चीज़ परचेज की है ना हमने, उसमें परसेंटेज ऐड करनी है। 20%, 30%, 10% जितनी भी ऐड करनी है वो इंक्रीज में कर सकते हैं। या फिर आपको किसी पार्टी से माल मिला, उसने कहा जी 20% पे आपको माल हम दे रहे हैं, तो वो क्या है, उसकी परचेज रेट जो है बिलफर्ज 400 है, इसमें माइनस कर लेंगे 30%, जितने परसेंट पे आपको मिला है, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी जो आपने पे करनी है। यहाँ पे अभी निकाल के देखते हैं। सिंपल परसेंटेज के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे फार्मूला इंटर करेंगे, इज इक्वल के बाद वैल्यू का टैब जो है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या E2 आ गया। E2 क्या है जी? E है कॉलम और 2 है इसकी रो, ये वाली रो है। E2 आ गया। इसके बाद इसे मल्टीप्लाई करेंगे 50%। 50% इसलिए बता रहा हूँ कि हाफ वैल्यू आ जाएगी ना, आपको कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। इसका 50%, 100 का 50 होगा, 50 आ जाएगा। 400 का 200 आएगा। अभी देख लेना, हाफ आएगा ना, 50% हाफ ही होगा ना। 50% इंटर 200 आ गया। मजीद आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 30% भी इज इक्वल टू, ये वैल्यू सेलेक्ट की E2 30%, ये देखिए 120 आ, पहले 200 आया था, अभी 120 आ रहा है, 30%। इस तरह वैल्यू इसकी कम होती जाएगी। तो ये था जी परसेंटेज सिंपल निकालना। और परसेंटेज इंक्रीज कैसे करेंगे? जैसे ये वाली वैल्यू है, इसमें हमने परसेंटेज को बढ़ाना है, 30% इसमें मजीद ऐड करने हैं, तो वो कैसे करेंगे? 400 वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जिस टैब में इंटर करना है हमने, इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू, और इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। E2 वैल्यू सिलेक्ट होगी, उसके बाद प्लस, फिर इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे E2 और मल्टीप्लाई कर देंगे जितने परसेंट ऐड करना है। इसमें मैं 30% ऐड कर रहा हूँ, तो 30% इंटर करूंगा तो 520। आप कैलकुलेटर पे भी इसे ऐड करके देख लेंगे तो 520 वैल्यू आएगी। आपको कैलकुलेटर पे भी मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास है जी 400 की वैल्यू, इसमें प्लस करूंगा, प्लस 30% करूंगा तो इंटर करूंगा 520, ये वैल्यू आ गई। अभी इसी तरह इंक्रीज का देख लेते हैं। इंक्रीज के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे इज इक्वल टू फार्मूला के लिए ये वाली जो अमाउंट है जिसके परसेंटेज निकालनी है उसे सिलेक्ट किया, E2 कॉलम आ गया। यहाँ पे E2 प्लस E2, उसके बाद है जी माइनस E2 लिखेंगे यहाँ पे, माइनस, क्योंकि डिक्रीज करना है। इंक्रीज में प्लस करेंगे, डिक्रीज में माइनस करेंगे। 30% इंटर 280। ओके जी। यहाँ पे अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कैलकुलेटर पे। 400 माइनस 30% 280। दोस्तों, एक एक वैल्यू की परसेंटेज निकालना तो हमने सीख लिया कि जैसे 400 के बारे में आपको बताया था कि 400 की वैल्यू जो उसमें 30% इंक्रीज भी किया, डिक्रीज किया, 50% उसकी सिंपल परसेंटेज भी निकाली। लेकिन मसला ये आता है कि अगर आपके पास 100 या इससे ज़्यादा आइटम्स की लिस्ट है जिसकी परसेंटेज आपने निकालनी है, इंक्रीज करना या डिक्रीज करना है, तो वो कैसे करेंगे? प्रॉब्लम तो तब हल होगी ना जब एक ही क्लिक पे सारी चीज़ें हल हो जाएं। तो मेरे पास ये काफ़ी सारी वैल्यू हैं, इसकी लिस्ट मैंने बनाई है। ये तकरीबन बन रही है 139 वैल्यूज़ हैं। इनकी अगर एक एक की मैं करने बैठ गया ना परसेंटेज इंक्रीज, तो कर लिया मैंने काम,
तो यहाँ पे ऐड करूँगा परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे हम। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ फार्मूला ऐड करके एक दफ़ा। इस वैल्यू में मैंने 30% इंक्रीज करना है, तो उसका फार्मूला इंक्रीज का लगाएंगे जो जैसे मैंने आपको बताया था। इज इक्वल टू वैल्यू को सिलेक्ट किया प्लस फिर वैल्यू को सिलेक्ट किया, फिर उसमें मल्टीप्लाई करके 30% करके इंटर कर दिया, तो ये इस वैल्यू का 30% यहाँ पे इंक्रीज हो गया। अभी ये कैलकुलेटर पे अभी चेक कर लेंगे हम कि आया कि हमारी वैल्यू जो है एग्जैक्ट है या नहीं है। यहाँ पे है जी 94.59 प्लस 30% इंटर करेंगे। ये देखें 122.97 122.97 ये वैल्यू आ गई। अभी आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपने जो एक ही क्लिप पे सारी कैसे वैल्यू फिल करनी है। एक आप फार्मूला लगा लेना आपने, उसके बाद इसी वैल्यू जिस पे फार्मूला लगाया उस पर क्लिक करना है और लोअर राइट कॉर्नर जो उस पर प्लस का सिंबल आ रहा है इस तरह का, ये वाला एक मोटा प्लस आ रहा होता है, ये नहीं, ये ब्रिक वाला प्लस जो आ रहा है, इसे लेफ्ट क्लिक दबा के रखना और नीचे को ड्रैग करना है। लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखेंगे माउस पे और नीचे को ड्रैग कर लेंगे जहाँ तक आपकी वैल्यू आ रही है, सारी वैल्यूज़ के एंड तक। यहाँ पे भी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये देखिए 139 तक मेरी वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ तक मैं क्लिक करूँगा तो मेरी सारी परसेंटेज आ गई है। इसमें अभी वेरीफाई करने के लिए कोई एक फिगर उठा लेते हैं। यहाँ पे ये देखे 1400 का ये फिगर है, इसे मैं वेरीफाई करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा 1400 प्लस 30% 1820। अभी क्या है 1400 का ये आ रहा है 1820। ये देखिए ये वैल्यू आपके सामने आ रही है 1820। तो इसी तरह आप जो है वैल्यूज जो है एक क्लिक पे जो है उसके अगेंस्ट ऐड कर सकते हैं। ये थी जी आज की छोटी सी ट्रिक। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।